हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। बहुत से नंबर दे जाते हैं और आपको पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू दे रखी है आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, 1 की प्लेस वैल्यू बताइए, 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर अगर आपको पूछे कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 के आगे जितने भी डिजिट हैं उनको गिनेंगे और उसके आगे उतने ही क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। जैसे 3 के आगे 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी वो 3 लिखेंगे, उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। 1 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 1 के आगे जितने भी डिजिट हैं वो गिनेंगे और क्या लगा देंगे, उतने ही शून्य लगा देंगे। 5 की पूछे तो 5 के आगे जितने भी नंबर हैं वो गिनेंगे और उतने ही क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। अगला होगा हमारे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं होती हैं जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है और ये होती है 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। अगला होगा हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती है जिसे W से डिनोट करते हैं, इसमें जीरो को भी शामिल करेंगे। नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता, जबकि W में क्या होगा, जीरो शामिल होगा और ये भी कहाँ तक होगी, अनंत तक। इससे अगली संख्या होगी वो होगी हमारी पूर्णांक संख्याएं, जिसे बोलते हैं इंटीजर नंबर, जिसे I या Z से डिनोट कर सकते हैं। I से भी डिनोट कर सकते हैं और Z से भी डिनोट कर सकते हैं। ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 5, जितनी भी वैल्यू हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अगली संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे किस से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि Q का मान क्या होता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q किससे बिलोंग करेंगे, पूर्णांक संख्या से, मतलब इंटीजर नंबर से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 3/5 6/7, ऐसे मतलब 8/9, ऐसी संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे हम लिखते हैं कि एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2, तो इसे भी हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। इसे अगर 1 से डिवाइड करें तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसे 2/1 लिखेंगे तो मान कितना, जो संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी रेशनल नंबर। अगला नंबर होगा हमारा अपरिमेय संख्याएं, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाई, √2 √3 √5, जैसे ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट में लिखी जाती है, जैसे 1.73285, मतलब आगे इन अनंत तक अगर इसकी डिजिट आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं लगभग इतना होगा। जैसे पाई का मान होता है 22/7, लेकिन इसमें भाग पूरा नहीं जाता, हम लगभग अनुमान लगाते हैं कि इतना हो सकता है। जैसे 3.14, आगे कितना जितना भी होगा, मतलब अगर आगे डिजिट आपके अनंत आ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्याएं। सीटेट में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एक कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह सत्य है या असत्य। तो ऐसे ही कुछ कथन, मैंने इम्पोर्टेंट कथन आपको बता रही हूँ। जैसे अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप सदैव क्या होता है, अनावर्ती अशांत। अब आप पूछेंगे कि अनावर्ती अशांत का मतलब क्या होता है। अनावर्ती अशांत का मतलब होता है कि अगर दशमलव के बाद में अंक या तो रिपीट हो रहे हों या रिपीट नहीं हो रहे हों, लेकिन अनंत तक आ रहे हैं, मतलब एक अंक के बाद जाकर रुक जाता है, तब तो वो क्या होते हैं, शांत। और एक अंक के बाद भी नहीं रुकते, वो क्या होते हैं, अशांत।
तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप सदैव क्या होता है, अनावर्ती अशांत होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग, अगला है हमारा पॉइंट, दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल व अनुपात। जैसे कि परिमेय संख्याएं मैंने क्या बताई आपको, जैसे हो सकती है 1/2, 3/2, ऐसे मतलब इसका अगर आप योग करोगे, इसका योग करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4/2, मान कितना आ गया 2। तो ये क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या है। तो वो भी क्या होगी, परिमेय। चाहे इसको प्लस में करो, माइनस में करो, गुणनफल में करो, चाहे डिवाइड करो, वो मान क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या आएगी। लेकिन अगर आपके पास दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उसका योग कर रहे हो, अंतर कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, गुणनफल कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या आएगी, आपकी अपरिमेय संख्या आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का योग किया है। पहली है 2/5 प्लस √3 प्लस 4/7 माइनस √3, यानी यहाँ पर ये भी अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर ये भी अपरिमेय संख्या है। इनका मैंने क्या किया है, योग। तो जैसे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इनको करेंगे हम सरल करेंगे तो 2/5 प्लस 4/7, यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 35। यहाँ पे आएगा 14 प्लस, यहाँ पे मान कितनी बार जाएगा, तो मान आएगा 20, यानी मान आएगा आपका 34/35। मतलब ये क्या आ गई आपकी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय ही होनी चाहिए। तो आप इन तीनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। सीटेड में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कथन दिए जाते हैं और आपको क्या पूछा जाता है कि ये सत्य है या नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली होते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं या अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं उन संख्याओं को बोलते हैं जो पूर्णांक संख्या के ठीक पहले हो। जैसे आपको दे दिया 125 और आपको बोल दिया कि इसकी पूर्ववर्ती संख्याएं बताएं, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 124। अगला होगा, जैसे आपको अनुवर्ती संख्या पूछे यानी पूर्णांक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या। जैसे आपको फॉर एग्जांपल 125 की बोल दे कि अनुवर्ती संख्या बताइए, तो कितनी होगी, 126। ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे 301 की, तो पूर्ववर्ती पूछे तो क्या होगी, 300, और अनुवर्ती पूछे तो क्या होगी, 302। अगला जो हमारा है टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं उन्हें बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से क्या नहीं होती हो, डिवाइड नहीं होती हो। मतलब एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे भी आगे की संख्याएं हैं आप देख सकते हैं। जैसे 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता इसमें, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जैसे अगला हो गया 3 में 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और भी संख्या का भाग नहीं जाता। मतलब 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। अब सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो कितनी होती है, 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15। 1 से 75 तक कितनी होती हैं, 21। 1 से 100 तक होती हैं 25। इसे आप याद भी कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया है वैसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल कर देख भी सकते हैं।
अगली संख्या है हमारी सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या क्या हो, 2 से डिवाइड हो। मतलब जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। मतलब वो नंबर जो 2 से क्या हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं यानी ओड नंबर उन्हें कहते हैं जो 2 से क्या नहीं होती हो, डिवाइड नहीं होती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 9 नहीं होता, 11 नहीं होता। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होते हो उसे ओड नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड होती हो उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। अगला हमारा है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब ये सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या है। एक तो है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97। अभाज्य संख्या मैंने अभी बताई है, वो संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट में ऐसे ही कथन आपको दे दिया जाता है कि एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आपको बताना होता है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। थैंक यू। अगला हमारा पॉइंट है भाजकता का नियम। डिविजिबल का नियम होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये क्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो वो संख्याएं या वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में क्या आता हो, 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो। तो ऐसी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, क्या जैसे 20 दे दिया आपको, तो ये 2 से डिवाइड होगी क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 0। ऐसे ही आपको दे दी 1 2 3 4 6, तो आप देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6, तो ये क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अगला है हमारा 3 से भाज्य का नियम। मतलब 3 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाता है सीटेट में और पूछा जाता है कि यह जो आपको वैल्यू दे रखी है, क्या ये 3 से डिवाइडेड है या नहीं। तो हम देखेंगे 3 से भाज्य का नियम होता है कि जो भी आपको मान दे रखा है उनको आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। अगर जोड़ने पर आपके पास 3 का गुणज आता है, यानी वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। और अगर नहीं आता तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है 4 5 4 3 2 1, तो इन्हें हम जोड़ेंगे। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आएगा, 15। तो हम 15 में 3 का भाग देके देखेंगे कि जाता या नहीं जाता। तो 3 का भाग जाता है 5 बार। मतलब ये है संख्या है, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो 3 से क्या है, डिवाइडेड है। और अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे आ गया 17, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो यानी कि यह वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी आपकी, वो 3 से भाज्य नहीं होगी। अगला है हमारा 4 से भाज्य का नियम। तो 4 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, उसके लास्ट के 2 डिजिट में देखना है कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया आपको 2 3 5 7 6, तो हम इसके 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 7 और 6 में 4 का पूरा भाग जाता है। अगर पूरा भाग जाता है तो ये जो पूरी वैल्यू है वो 4 से क्या होगी, डिवाइड।
और अगर नहीं जाता तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगला है हमारा 5 से भाज्य का नियम। तो 5 से भाज्य का नियम क्या बोलता है, अगर किसी वैल्यू के लास्ट में क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, तो वो वैल्यू 5 से डिवाइड होगी। और इसके अलावा कोई भी डिजिट आ रहा है तो वो 5 से भाज्य नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इसके लास्ट में आप देख सकते हैं 5 है, तो ये पूरी वैल्यू होगी वो 5 से क्या होगी, डिवाइड होगी। और अगर 5 और 0 के अलावा कोई और भी डिजिट आ जाए, जैसे कि आपके पास आ जाए 4 4 1 और आपसे पूछे कि ये 5 से डिवाइड है या नहीं, तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है वो 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं है। अगला है हमारा 6 से भाज्य का नियम। 6 से भाज्य का नियम क्या बोलता है, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, यानी जो भी वैल्यू दी हुई है अगर वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है या फिर इन दोनों में से एक में से भी डिवाइड है, तो वो क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। अगला हमारा जो नियम है वो है 7 से भाज्य का नियम। 7 से भाज्य का नियम क्या कहता है, इसमें क्या कहता है कि आपके पास जो भी वैल्यू दी हुई हो उसके लास्ट के डिजिट को क्या करेंगे, डबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 16,807, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट को 2 गुना करेंगे, मतलब 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14। फिर इस 14 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस मान कितना आ गया हमारे पास, 1666। लास्ट के डिजिट को दोबारा क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, दुगुना करने पर मान कितना आएगा, 154। 154 में क्या होगा, 4, यानी 4 को फिर से क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो मान कितना होगा, 8। इसे 15 में से घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 7। जो ये संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइडेड होगी। अगला नियम है हमारा 8 से भाज्य का नियम। 8 से भाज्य का नियम क्या है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई हो तो उसके लास्ट अगर 3 डिजिट में, 3 नंबर में अगर 8 का भाग पूरा जाता है तो वो पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, उसमें लास्ट के 3 डिजिट हैं, देखते हैं कि इसमें 8 का पूरा भाग जाता है या नहीं। 176 में 8 का भाग जाता है या नहीं, तो यहाँ पे 8 का भाग पूरा जाएगा, वो भी 22 बार। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 8 से क्या है, डिवाइडेड। अगला जो हमारा नियम है वो है 9 से भाज्य का नियम। और 9 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या हमें दे रखी है अगर उसके अंकों को जोड़ने पर उस नंबर में 9 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या होती है, वो 9 से क्या होगी, डिवाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इसको ऐड करने पर मान कितना आएगा, 18। इसमें 9 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में क्या होगा, 9 का भाग जा सकता है। अगला है हमारा 11 से भाज्य का नियम। 11 से भाज्य का अगला है हमारा 11 से भाज्य का नियम। 11 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि अगर आप सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करके अगर उनको घटाते हैं तो मान अगर आपका 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है या फिर 11 का कोई भी मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी मतलब 11 का डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। अभी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मान दे रखा है, तो ये तो सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग 5 और 4 कितना हो गया,
5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 4 19, 19। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है -10। तो ये 11 से क्या है डिवाइड नहीं है। अगला है हमारा क्वेश्चन, यानी C-TET में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें कोई भी संख्या दे दी जाती है और उसमें एक के या फिर x, y, a, b, c, d कुछ भी दे दिया जाता है जो 72 से क्या है भाज्य। अब हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे कि 72 को क्या लिख सकते हैं हम 8 गुणा 9, यानी कि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट है 8 के भाज्य का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे भाग देंगे 73 के में 8 का भाग देंगे। 8 निमा कितना होता है 72, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे के स्थान पे हम क्या रखें कि 8 का पूरा पूरा भाग जाए। तो हम जानते हैं कि 1 तो आ गया लेकिन 1 डिजिट और रखेंगे तो क्या रख सकते हैं हम 6 रख सकते हैं, यानी 16 में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी के का मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे 6। यही मान आप 9 से भी निकाल सकते हैं या फिर 8 से निकाल सकते हैं, लेकिन 8 से निकालोगे तो जल्दी निकल जाएगा। अगला हमारा C-TET में पूछे जाने क्वेश्चन होते हैं शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव। शांत दशमलव उस संख्या को कहते हैं कि दशमलव के बाद में अगर आपके नंबर रुक जाते हैं, कुछ फिक्स नंबर आके जैसे 2 आके 3 आके 4 आके रुक जाते हैं तो वो तो होता है शांत दशमलव। और अगर दशमलव के बाद में अंक रुकते ही नहीं हैं बल्कि रिपीट होते रहते हैं तो वो होता है अशांत दशमलव। फॉर एग्जांपल 1/8 का भाग 1 में 8 का भाग देंगे तो मान आएगा 0.125। तो यहाँ पे रुक गया 5 के बाद में, तो ये क्या हो गया शांत दशमलव। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है 3/2, इसमें भाग देंगे तो मान आएगा 1.5, मतलब दशमलव के बाद में अंक क्या हो गया रुक गया। तो ये तो हो गया शांत दशमलव। लेकिन जैसे ही अशांत दशमलव जैसे 1 में 3 का भाग दिया तो 0.3333 आप कितना भी करते जाओ मान रुकेगा नहीं, यानी यहाँ पे अंक आने रुकेंगे नहीं, अनंत तक आप लिख सकते हो। तो वो क्या हो गया अशांत दशमलव। इसे हम 0.3 का बार भी लिख सकते हैं। अगला जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर भी देखो 25 25 25 आते ही जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा दशमलव के बाद में अंक, तो वो क्या हो गया अशांत दशमलव। अगला पॉइंट है हमारा अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आवर्ती अशांत दशमलव, एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। मतलब जैसे कि पॉइंट के बाद में अगर अंक रिपीट होते जाते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद में आपके पास आ गया 25 3 4, दोबारा 25 3 4, 25 3 4, इसका मतलब ये क्या हो रही है आवर्ती हो रही है बार बार इसकी। तो ये तो क्या हो गया आवर्ती अशांत दशमलव। अनावर्ती का मतलब होता है कि जैसे 0 पॉइंट दशमलव के बाद में आपका अगर अंक रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 1 2 3 4 7 8 9 0 5, कुछ ऐसे अंक आ रहे हों, मतलब रिपीट हो ही नहीं रहा, तो वो क्या होगा अनावर्ती अशांत दशमलव। अब हम C-TET में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं जो C-TET पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला एग्ज़ाम्पल है 0.7 का बार, इस तरह से दे रखा है। तो इसे
हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं या इसे परिमेय संख्या में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या दे रखी है और उसके ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 डिजिट के बार है तो 99 से डिवाइड करेंगे। जितने भी डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा के उसे क्या लिखेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे 0.7 का बार, तो यानी 7 एक ही डिजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, 7/9। ठीक है। जैसे अगला है हमारा दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं, 1 और 5 2 डिजिट हैं, दोनों पे बार है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यानी इसे 15 बट्टा जितने भी डिजिट पर बार है उतने कितने लगाएंगे, 9। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे ये है। अगला है 2.13 पर बार है, 13 पर बार दे रखा है, तो इसे किस टाइप में लिखेंगे हम, इसी इस टाइप में सोल्व कर सकते हैं। 2 + 13 पर बार है तो 13/99, इस टाइप से इसे लिख सकते हैं। अगला है हमारा 25 पर 1.25 का बार दे रखा है, यानी सिर्फ और सिर्फ कितने पे बार दे रखा है हमें, 5 पर बार। तो इसे किस टाइप से सोल्व करेंगे, यानी 125 - 12 कितने पर बार दे रखा है, 1 पर। तो दशमलव के बाद में अगर कोई डिजिट बिना बार के है तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 0। तो मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 113/90। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर दशमलव से पहले जो अंक दे रखा है उस पे बार हो, तो अगर दशमलव से पहले अंक पर बार हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, माइनस में लिखा जाता है। तो जैसे इस प्रकार से हो कि 1 का बार 0.25, तो इसे बार को हटाने के लिए इसे किस में लिखा जाता है, माइनस में। फॉर एग्जांपल इस टाइप की वैल्यू दी हुई हो आपको, तो इसे कैसे लिखेंगे, जैसे दशमलव के बाद वाले अंक पे अगर बार दिया हुआ हो तो उसे किस में लिखा जाता है, -12 + 0.45, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो सीटेट के पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। तो हमें यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है जिसका हमें मान ऐड करके बताना। तो हम बार के साथ तो इसे ऐड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, बार हटाएंगे। तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 5/9 + 2/9 + 3/9 इक्वल, यहाँ पे लघुत्तम कितना आएगा, 9। इसे ऊपर वाले को क्या करेंगे, ऐड, तो मान कितना आएगा, 10। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जो पेपर फर्स्ट में पूछा है, इसे भी हम सरल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैंने बताया आपको कि अगर दशमलव से पहले बार दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, उसे माइनस में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे -1 + 0.25। अगला माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। इसी क्या लिख सकते हैं हम, 3 + यहाँ 0.25 से बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 25/99। आगे सरल करेंगे, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, -2 + 0.12, क्योंकि इसके ऊपर बार है नहीं, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 3 + 0.50 से बार हटाएंगे तो मान के लिखेंगे 50/99। यहाँ आगे सरल करेंगे तो माइनस वाले जो भी मान है उसको एक साथ रख लेंगे, -1 -3 -2 + 3 प्लस ये आ जाएगा 0.25, ये मान आ जाएगा माइनस में 25/99, ये मान आ जाएगा प्लस 0.12, ये मान आ जाएगा प्लस 50/99। इस मान को सरल करेंगे, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा
3। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 0.25 और 0.12, ये कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 0.37 प्लस 50/99 माइनस 25/99। इसे हम आगे सरल करेंगे, -3 प्लस 0.37 प्लस ये हो जाएगा 25/99। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.4 पे दिया हुआ बार का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे बार हटाएंगे तो 0.4 का बार कितना मान आएगा। जब बार हटाएंगे तो अगर दशमलव के बाद में 1 अंक है तो क्या लिखेंगे 4/9। अब हमें इसका वर्गमूल पूछा है तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल क्या मान आएगा 2/3।